मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 9 के और कंटिन्यू करेंगे जिसको लास्ट टाइम जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय के बारे में जानेंगे क्या होता है। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच स्टार्ट्स टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन यानी जो गैमेट्स होते हैं वो फर्टिलाइज होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। उससे क्या उसको उसका जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय। The zygote divides repeatedly to produce a wall of the cell. The cells then starts to form groups that develop into various tissues and organs of the body. This developing structure is known as embryo. इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन का स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय बोलते हैं। The embryo for further development gets embedded in the wall of the uterus. ये किसके साथ चिपक जाता है, यूट्रस के वॉल के साथ। The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops the body parts like hands, legs, head, ear, eyes, etc. स्टार्टिंग में क्या क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, हाथ, पैर, सिर, कान और आँखें। The stage of the embryo in which all the parts of the body can be identified is known as coitus. जहाँ पे सारे बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोइटस बोलते हैं। When the development of the coitus is complete, the mother give birth to the baby. जैसे ही कोइटस कंप्लीट हो जाता है वो बेबी डिलीवर कर देती है। Internal fertilization occurs in hens also. मुर्गी के अंदर भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। But do hens give birth to the young ones like cows, humans, pigs? नहीं, ऐसा नहीं होता। Soon after fertilization, zygote divides rapidly and travels down the oviduct. जैसे ही zygote डिवाइड हो जाता है, धीरे धीरे डिवाइड होता जाता है और वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। As it travels down, several protective layers are formed around it. उसके ऊपर क्या हो जाता है, बहुत सारे लेयर्स जमा हो जाते हैं। The hard cell that you observe in hen egg is one such protective layer. जो उस मुर्गी के अंडे के ऊपर जो व्हाइट कलर का जो हार्ड सेल होता है वो उसका क्या होता है, उसके बच्चे के लिए वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। After the hard cells is produced around the developing embryo, the hen lays an egg finally. जैसे वो हार्ड सेल कंप्लीट हो जाता है, hen क्या कर देती है, उस अंडे को बॉडी से बाहर निकाल देती है। The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. उसको 3 हफ्ते लगते हैं चिक बनने के लिए। You must have observed that the hen sitting on the eggs to give sufficient warmth. आपने देखा होगा कि मुर्गी उस अंडे के ऊपर बैठती है, क्यों, ताकि वो अपनी बॉडी की हीट से उस अंडे को के अंदर अच्छा टेम्परेचर मेंटेन रखे ताकि उसकी बेबी के लिए कोई ड्रास्टिक कंडीशन अराइज ना हो। In animal which undergo external fertilization, develops on the embryo occurs outside the body, female body. The embryos continue to grow within their egg covering. After the embryos develop, the egg hatch. In frog, a number of tadpoles can be observed swimming in streams and ponds. मुर्गी में क्या होता है कि जैसे ही वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है वो क्या करता है, उस सेल के को कवर को ब्रेक करके और उसके अंदर से चिक्स बाहर आ जाती हैं। लेकिन फ्रॉग्स वगैरह में क्या होता है कि उसके जो टैडपोल्स होते हैं वो पानी के अंदर तैरते हुए आपको नजर आएंगे। धीरे धीरे उनके अंदर वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ग्रेजुअली जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो टैडपोल्स होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। Viviporous and oviporous animal. We have studied that some animals lay eggs which later develop into young ones, while some animals give birth to young ones. The animals which give birth to young ones are known as viviporous. वो एनिमल जो कि यंग वन को जन्म देते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम विविपोरस बोलते हैं। Those animals which lay egg are known as oviporous. अब जो अंडे देते हैं उनको क्या बोला जाता है, ओविपोरस बोला जाता है। These eggs of some animal are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. These are example of oviporous animals. Like hen की बात हम बात करें तो वो क्या देती है, अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है जिससे उसके अंदर से बच्चा उसके अंडे में से कुछ समय के बाद 3 हफ्ते के बाद चूजा निकलता है।
बट काउ, डॉग्स और कैट के अंदर ऐसा नहीं होता। यू कैन नॉट डू इट बिकॉज यू डू नॉट ले एग्स, क्योंकि वो अंडे देते नहीं हैं, तो ऐसा होता वो हमको देख सकते नहीं। दीज एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वन, ये क्या लेते हैं, यंग वंस को, बच्चे को जन्म देते हैं डायरेक्ट। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ विविपोरस एनिमल्स, ये किसके एग्जाम्पल है, विविपोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल। नाउ आपके बुक के अंदर एक दिया गया है, क्या, जो मेंढक होता है उसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है फ्रॉग का। उसमें आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले जो एग होता है वो अर्ली टैडपोल में कन्वर्ट होता है धीरे धीरे, फिर वो लेट टैडपोल के अंदर कन्वर्ट होता है, बाद में फिर वो एडल्ट टैडपोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एग देता है, एग फिर धीरे धीरे कंटिन्यू होता है, कुछ समय के बाद वो थोड़ा सा उसका शेप चेंज होता है, फिर समय के बाद कुछ समय के बाद थोड़ा शेप चेंज होता है, फिर वो एडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। As we have studied about the reproduction in animals that we are very familiar with, but that about very small animals such as hydra and microscopic organisms such as amoeba, ये दोनों क्या है, इनके अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन मोड है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी 2 or 3 bulges. These bulges are developing new individuals. They are called buds. उनके अंदर बल्जेस होते हैं। बर्ड्स आपने देखा जैसे पेड़ के अंदर जब कोई पौधा होता है छोटा छोटा, जब वो पेड़ की तरफ पेड़ का आकार लेने लग जाता है तो उसके साइड बाय साइड क्या होती है, बडिंग होने स्टार्ट हो जाती है, उससे स्टेम्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक ऐसी हाइड्रा एक प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है उसका। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे बडिंग स्टार्ट होती है उसमें से नया हाइड्रा बनना, नया हाइड्रा का शेप लेना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है वो अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं बडिंग प्रोसेस। ऐसे ही क्या होता है अमीबा के अंदर, अमीबा में बडिंग नहीं होता, अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है। एक ही सेल क्या होता है, ब्रेक होता है, मतलब एक न्यूक्लियस धीरे धीरे एनलार्ज होकर के बड़ा होकर के वो 2 न्यूक्लियस का शेप लेना स्टार्ट करता है, 2 से फिर 4, 4 से 5। तो इस तरह का जो इन्वॉल्वमेंट है, बॉडी मल्टी वो फ्यूजन में चली जाती है, ब्रेक होने लग जाती है और एक कंप्लीट न्यूक्लियस का शेप लेने लग जाती है। एक ही न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। तो ये किसमें है, अमीबा के अंदर, जो कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इस चैप्टर में लास्ट में एक बार जान ली, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जाना, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। उसके अंदर हमने फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स के अंदर जाना कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एम्ब्रॉय कैसे डेवलप करता है, फिर विविपोरस ओविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं, फिर हमने फ्रॉग के बारे में जाना, उसके लाइफ साइकिल के बारे में जाना, फिर हमने अमीबा और हाइड्रा के बारे में जाना कि उनके अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, बडिंग किसके अंदर होती है और बाइनरी फ्यूजन किसके अंदर होता है।